विजय सेतुपति की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज कटान शुक्रवार 27 मार्च को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। मूल रूप से तमिल में बने 10 एपिसोड के इस शो को आप हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी स्ट्रीम कर सकते हैं। ये सीरीज अपने प्लॉट के कारण खूब चर्चा में है। पूरा शो एक कटे हुए सिर के मिलने और उस इंसान मुथु की असलियत जानने के इर्द गिर्द तैयार किया गया है। ग्रामीण परिवेश है और गांव के हर इंसान के पास मुथु को लेकर एक अलग किस्सा है। पुलिस परेशान है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये मुथु असल में था कौन, क्योंकि किसी के लिए वो हीरो है तो किसी के लिए राक्षस। अब अगर किसी कहानी की शुरुआत ही एक कटे हुए सिर के मिलने से हो तो यकीनन हम यही सोचते हैं कि इसमें ढेर सारा शोर शराबा होगा, लेकिन ये सीरीज ऐसी नहीं है। ये अपनी गति के साथ आगे बढ़ती है, कभी कभी उदासीनता से भी भरती है, पर फिर कुछ ऐसा होता है कि आपका सारा ध्यान ये खींच लेती है। ये आपको अपने साथ बहा लेती है, कहीं भी जबरदस्ती बांधने की कोशिश नहीं करती। मदुरई के पास एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में पिछले 3 साल से कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। इस कारण ये थाना अब बंद होने वाला है। लेकिन पुलिस वाले जहां सामान समेट रहे हैं, वहीं गांव में एक टिले पर एक कटा हुआ सिर मिलता है। कांस्टेबल कालाई पांडियन, जिसके पास वहां से नहीं हटने के अपने निजी कारण हैं, चुपके से उस सिर को अपने अधिकार क्षेत्र में ले आता है। वो सिर मुथु उर्फ कटान का यानी विजय सेतुपति का है। जांच शुरू होती है कि ये सिर है किसका, ये मुथु था कौन और आखिर उसकी हत्या किसने और क्यों की। लेकिन एक बड़ा सवाल कटे हुए सिर यानी मुथु के चेहरे पर मुस्कान है। पुलिस परेशान है कि आखिर कोई इतनी बेरहमी से हत्या के वक्त मुस्कुरा क्यों रहा था। पुलिस की जांच 90 के दशक के आखिर से लेकर 2017 तक के अलग अलग समय काल में फैल जाती है। मुथु की जिंदगी के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाई जाती है ताकि ये समझ में आ जाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ये सब इतना भी सरल नहीं है। मुथु की जिंदगी के बारे में धीरे धीरे कई राज खुलते हैं। वो ओट्टन छत्रम में एक घड़ी ठीक करने वाली दुकान में काम करता था, गजब का मैकेनिक था। फिर वो वहां से निकलकर मुंबई और केरल के अंडरवर्ल्ड की दुनिया तक पहुंच गया। वो कभी हाथियों को ट्रेनिंग भी देता था तो कभी एक डांस ग्रुप का बॉडीगार्ड भी था। किसी आम पुलिसिया शो में अपराध के इर्द गिर्द ढेर सारा ड्रामा होता है, लेकिन कटान अलग है। ये शो अपने आसपास के माहौल को ही कहानी का मुख्य आधार बनने देता है। ग्रामीण इलाका अपने आप में एक अनोखा और दिलचस्प एहसास करवाता है। वहाँ के लोग, उनका बोलने का अंदाज, सड़क किनारे के होटल और त्योहारों के मौसम में नाचने वाले डांस ग्रुप्स। जैसे जैसे जांच मदुरई से केरल और फिर वापस मदुरई की ओर बढ़ती है, ये शो मुथु के व्यक्तित्व को कुछ खास और अहम बातों के जरिए उजागर करता है। जैसे वो मधु ही था जिसने एक बेकाबू हाथी को शांत किया और फिर उसी पर सवार होकर एक अगवा किए गए नेता को बचाया। सड़क किनारे के एक होटल को उसके जालिम मालिक से खरीदकर वहां काम करने वाले एक बुजुर्ग कर्मचारी को सौंप दिया। अपने ट्रक के सीक्रेट बॉक्स में पैसे छिपाकर शहर ले गया और फिर वहां के एक लोकल डांस ग्रुप का बाउंसर बन गया। तो क्या मुथु एक हीरो था? जांच आगे बढ़ती है तो उन पैसों के तार सीवेट्टन यानी मिलिंद सोमन से जुड़ते हैं, जो एक ऐसा व्यापारी है जिसके सामान में सोने की ईंटें भरी रहती हैं। अंडरवर्ल्ड से उसके ऐसे गहरे संबंध हैं जिन्हें छिपाने की वो जरा सा भी परवाह नहीं करता, जबकि मुथु अपनी मर्जी से उस खतरनाक दुनिया में कदम रखता है। ऐसे भी किस्से सामने आते हैं जिसमें मुथु एक खूंखार आदमी बताया जाता है। तो क्या मुथु एक राक्षस था? 3 पुलिस वाले वदीवेल मुरुगन, मुथु कुमार और सिंगम पुली के बीच ऐसी केमिस्ट्री है कि उनके सीन दोस्तों वाली कॉमेडी जैसे लगते हैं। फ्लैशबैक में औरतें भी हैं। इनमें डांसर मीना और चिट्टू और मुथु की पुरानी प्रेमिका सिंधु मजबूती से खुद को पेश करती है। यह सिर्फ कहानी का हिस्सा बनकर नहीं रहती। मूछों वाले गवाह मिसाई पेरुसू के तौर पर बालाजी शक्तिवेल का किरदार भी मजेदार है। हालांकि इस शो की कुछ कमियां भी हैं। इसकी नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग यानी आगे पीछे चलने वाली कहानी कई मौकों पर भ्रमित करती है। आप 1997, 2005, 2006, 2012, 2013 और 2017 के आसपास के साल के बीच में घूमते रहते हैं। इनको ठीक से समझने के लिए जितनी मेहनत की जरूरत है, शो आपकी उतनी मदद नहीं करता।
पुलिस वाले तो किसी मजेदार छुट्टी पर निकले हुए लगते हैं और कालाई द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला, जो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है, वो पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। कुछ जगहों पर कहानी को आसानी से आगे बढ़ाने के लिए कमजोरियों को नजरअंदाज कर दिया गया है। आखिरी के 2 एपिसोड भी जल्दबाजी में निपटाए हुए लगते हैं। बात अगर एक्टिंग की जाए तो विजय सेतुपति अपनी स्टार प्रेजेंस के दम पर इस शो को संभाले रखते हैं। वो मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं, कमजोर लोगों के प्रति दयालु हैं और उकसाए जाने पर अपने हाथों का इस्तेमाल करने में माहिर। ये एक ऐसी विजिलेंटे वाली भूमिका है जो बतौर दर्शक आपको बहुत पसंद आएगी। हालांकि इसमें किरदार की गहराई या पेचीदगी के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है। वो हर टाइमलाइन में एक जैसे ही शांत और संयमित नजर आते हैं, जिसकी वजह से उनका किरदार पूरी तरह से 3 डायमेंशनल नहीं बन पाता। जबकि शो का नॉन लीनियर ढांचा तो ऐसा लगता है कि वो किरदारों के बारे में और भी बहुत कुछ दिखाने के लिए ही बनाया गया हो। कटान के इस पहले सीजन का मुख्य रहस्य भी आपके लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा अधूरे सवाल छोड़ जाता है। ये सीजन भले ही पूरी तरह से बेदाग ना हो, लेकिन ये आपको रोमांचित जरूर करता है, मनोरंजन का मीटर भी बनाए रखता है, साथ ही दूसरे सीजन का इंतजार करने के लिए जरूरी उत्सुकता भी बना देता है।